मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपने हाथ में 1000 का नोट पकड़ा हुआ था। उस वक्त वो ताकत का एहसास, वो हर चीज मुमकिन होने का एहसास और वो खुशी का एहसास बहुत अलग था। लेकिन मैं बहुत कम जानता था कि कागज का वो टुकड़ा एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। कहानी जिसमें ट्रिपल एल है, यानी लव, लॉस एंड लेगेसी। क्योंकि पैसा सिर्फ खत्म होने का जरिया नहीं, ये हमारे वैल्यू, हमारे ड्रीम्स और हमारे डर की तस्वीर है। ये आज़ादी की निशानी है और जिंदगी की आसानी का सबूत है, जो खुद में एक अनोखी स्टोरी कैप्चर करता है। डियर कॉमरेड्स, इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई पैसे ना हो, जेबों में कोई चनचनाते सिक्के ना हो और ना कोई करारे नोट्स जो हर वक्त हाथों में बदलते रहते हैं। हम कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे अपने लिए बड़े सपने देखते हैं। आइए जानते हैं पैसों की ये दिलचस्प कहानी, एंशिएंट बार्टरिंग से लेकर डिजिटल करेंसी AKA बिटकॉइन तक। कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले, तकरीबन 3000 BC में, जब लोग ट्रेड करते थे, सामान और सर्विसेज देकर उसके बदले में सामान और सर्विसेज लेते थे, जिसे बार्टरिंग कहते हैं। आसान लफ्जों में कहे तो अपनी कोई चीज देकर उसके बदले में कोई जरूरत की चीज लेना। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, उसी तरह ट्रेडिंग भी बढ़ी। इसकी शुरुआत लिडियंस ने की, जो कि वेस्टर्न एनाटोलिया के एक रीजन लिडिया से थे, जो कि आज के दौर में किंगडम ऑफ टर्की के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 7th सेंचुरी के शुरुआत में पहले मेटल कॉइन्स बनाए। लेकिन कॉइन्स ही क्यों बनाए, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल थे और लॉन्ग टर्म तक बाकी रह सकते थे और पोर्टेबल भी थे, यानी हर जगह कैरी किया जा सकता था और ये वाइडली यूज किया जा सकता था। फिर मिडिल एजेस में न्यू इनोवेशंस देखी गई, जो 7th सेंचुरी के दौरान टैंग फैमिली चाइना में तैयार हुई। तब इसे फ्लाइंग मनी कहा जाता था, लेकिन असल कागजी करेंसी सोंग डायनेस्टी के दौरान एग्जिस्टेंस में आई। आगे बढ़ते हुए बड़ा चेंज स्वीडिश बैंकर्स ने लिया, जब 17th सेंचुरी 1661 स्वीडन में पहले बैंक नोट्स इशूड हुए। लेकिन यूरोप ने पेपर करेंसी को क्यों एक्सेप्ट किया? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि पेपर नोट बड़ी क्वांटिटी में कॉइन्स कैरी करने से ज्यादा आसान और महफूज थे और लोगों ने पैसों की न्यू फॉर्म्स को जल्दी से एक्सेप्ट भी किया। अब यहाँ तक तो सिर्फ पेपर करेंसी का सिस्टम रहा, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने और ज्यादा चेंजेस की और UK और USA जैसे कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम ओवरटेक किया और 19th सेंचुरी में बहुत से इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में फैल गया, क्योंकि इसने पैसों के लिए बहुत वैल्यू प्रोवाइड की। फिर 1971 में निक्सन शॉक ने बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव की वजह से इसको बंद कर दिया। लेकिन चेंजेस यहाँ पे रुकी नहीं, डिजिटल दौर ने पैसों को एक बार फिर चेंज कर दिया। अब इस बार चेंज किसी नेशन ने नहीं किया, अब की बार टेक कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 21st सेंचुरी में डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी को रिवील किया, जो कि अब तक चली आ रही है। वैसे तो ये दुनिया भर में चली आ रही है, लेकिन इसकी स्पेशल एक्टिविटीज सिर्फ US और चाइना में ही विजिबल है। अब इसने आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा कि पेपर नोट पोर्टेबल भी था और सेफ भी था, तो फिर डिजिटल करेंसी की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज और टाइम सेविंग है और इसके साथ साथ महफूज भी है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन जानता है कि पैसे आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, करेंसीज बदलती रहेंगी और तरक्की करती रहेंगी और ज्यादा पावरफुल होती रहेगी। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट मनी, द मनी विल फ्लो, इट्स अबाउट पावर एंड इन्फ्लुएंस। सो ऑलवेज बी रेडी ऑन द नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑन मनी। आई होप कि इस वीडियो से आपकी पैसों के बारे में क्यूरियोसिटी क्लियर हो गई। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फैसिनेटिंग एंड एंगेजिंग वीडियोस लाइक दिस।